सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको वकालत इसमें नहीं करेंगे। न्याय से तो वो वंचित रह जाएंगे ना सर, जिन पर अभी लगा है कानून की भाषा में, जो 8 लोग हैं जेल में हैं। हाँ। अब उन पर वो आरोप नहीं, तय है नहीं है, आरोप है कि नहीं है, ये तो आप लोग लड़ते हैं भैया। ऐसा है ना, इसको वकील मिलेंगे, ऐसा नहीं है। धर्म के आधार पर नहीं, नैतिकता के आधार पर निर्णय है। पूरे देश में ये चर्चा का विषय है कि फैजाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से जो 8 आरोपियों का केस न लड़ने का निर्णय लिया है, क्या ये न्याय के नैसर्गिक सिद्धांत के खिलाफ है या फिर इस पे क्या सोचते हैं? हमारे साथ कालिका प्रसाद मिश्र हैं, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। सर, हम लोग तो सुने थे कि लाखों गुनाहगार छूट जाए लेकिन कोई बेगुनाह को सजा न मिले, ये न्याय का नैसर्गिक सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन जो फैसला आप लोगों ने किया है, सारे देश में सोशल मीडिया में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या फैजाबाद बार एसोसिएशन ने ये मान लिया कि वो 8 आरोपी नहीं, आरोपी अभी हम गिल्टी उनको नहीं मानते हैं। वो आरोपी हैं, जब ये ट्रायल होगा, उनको कन्विक्शन होगा, तब वो आरोपी से वो गिल्टी वो दोषयुक्त तो हो जाएंगे। आज की डेट में वो केवल आरोपी हैं। वो अभी हैं कि नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो वर्कमैन हैं, कोई उसमें गाड़ी चलाता है तो कोई और पैसा गिनने वाला है, दे कैन बी कॉल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज टू वर्कमैन। तो वर्कमैन गिल्टी नहीं होता है। वर्कमैन को आपने कहा, किसी ने कहा कि आप ये लाइट जलाओ और इस पे फोटो लो, तो वो वर्कमैन दोषी थोड़ा हो गया। हम जो बोलेंगे वो माना जाएगा और दोष उसमें देखा जाएगा, या आप जो कहेंगे उसमें देखा जाएगा। तो कुल मिला के आज वो दोषी नहीं है। दोषी की तलाश के लिए सीबीआई की जांच की रिपोर्ट, जांच की बात हमारे संघ ने कही है। लेकिन न लड़ने का फैसला कि कोई उनका मुकदमा नहीं। मेरी बात सुन लीजिए, सीबीआई की जांच की शुरुआत हुई जो पहले रिजोल्यूशन से, तो सीबीआई की जांच के लिए पहले पैरवी कौन करेगा, तो वो 20-21 लोगों की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जिसमें प्रेजेंट पदाधिकारी भी हैं और 10-12 लोग और भी शामिल किए गए हैं। नंबर 1 तो ये निर्णय लिया गया है कि सीबीआई जांच कराई जाएगी, एप्लीकेशन दी जाएगी, ना मानने की दशा में न्यायालय की शरण लेंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक उसके न्यायालय का दरवाजा उसके लिए खटखटाएंगे। सभी लोगों ने एकत्र होकर एक स्वर से हाथ उठाकर कहा है कि हम लोग अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेंगे धार्मिक आधार पर, और इस आधार पर कि हम राम भक्त हैं और यहाँ पर कुछ कदासयता पदाधिकारियों द्वारा की गई। कदासयता में ध्यान नहीं दिया गया और उच्च स्तरीय अधिकारी लोग जो हैं, ये सारे के सारे लोगों ने नीचे के जो क्रियान्वयन करने वाले लोग हैं उन पर चार्ज को मढ़ रहे हैं। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। नहीं, इसी से एक सवाल है सर। हाँ, सवाल करिए। सोशल मीडिया पर जैसे ही ये बार काउंसिल का ये फैसला आया कि न, तो लोगों ने कहा कि जब संविधान में बार एसोसिएशन का जैसे ही कहा कि ये तो जब संविधान धर्म और जाति नहीं मानता है, तो धार्मिक आधार पर एज ए राम भक्त होने के नाते, श्रद्धा से जुड़ा हुआ, और ये एक आस्था का एक बिंदु है, आस्था का एक स्थान है, उससे जुड़े होने के नाते ऐसे घृणित कार्य करने वालों की पैरवी ना करने का निर्णय हमारे वकीलों ने स्वयं लिया है। और ये भी लोग चर्चा कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं कि 3 दिन के अंदर चंपत राय और अनिल मिश्रा छोड़े नहीं तो हम लोग नहीं, ये तो गलत है। देखिए, जब मीटिंग कोई की जाती है, आप लोग बहुत दिनों से देख रहे होंगे, तो हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की एक स्वतंत्रता है। तो इसमें इतने बड़े भीड़ में हर व्यक्ति अपना विचार रख रहा था। एवरी वकील्स हैव गॉट एन इंडिपेंडेंट राइट टू से एनीथिंग। वो क्या कह सकते हैं वो अपनी भाषा में कह रहे हैं, लेकिन उस भाषा में हमारे इस जनरल हाउस ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। उस बात को जो कहा जा रहा है 3 दिन में अयोध्या छोड़ दे, नहीं तो अयोध्या जाम कर देंगे, ये मेरे तरफ से कोई व्यवस्था नहीं दी गई है। उनके उस विचार को ग्राह्य नहीं किया गया है। वकील साहब श्री राज कपूर सिंह साहब हैं, उन्होंने इस बात को रखा है, लेकिन ये बात हमारे यहाँ से पास नहीं हुई है और ना ही ऐसा कुछ हमारे तरफ से कहा गया है। लेकिन धार्मिक आधार पर न लड़ना जस्टिफाइड है सर, क्योंकि हम लोगों ने कसाब को एक उदाहरण देखा गया कि क्योंकि अभी तक देखिए, अभी तक यही देखा गया है कि प्रायः कोई न कोई मुकदमा तो लड़ता ही है। गवर्नमेंट के पास भी व्यवस्था है, लेकिन संघ में आज सभी लोग खुद ही कह रहे हैं कि मुकदमा उनका नहीं करेंगे। ये जिला फैजाबाद है जो कि आज प्रेजेंटली अयोध्या है,
उसके सारे लोग से ज़्यादा विशेष संप्रदाय के लोग जो हैं, माइनॉरिटी के लोग जो हैं, हरिजन लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, ये जो बैकवर्ड हैं, सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक क्षेत्र नहीं है, ये भगवान से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको वकालत इसमें नहीं करेंगे। बहुत सारे एसोसिएशन में सर मुस्लिम वकील भी होंगे। हाँ, बहुत हैं, सारे हमारे साथ हैं। एक बैठे हुए, चाहे आफ्ताब साहब एक बैठे, इनसे अभी आप कोई राय ले सकते हैं, पूछ सकते हैं क्या ये वकालत करेंगे उसमें मुलजिम की ओर से कि नहीं करेंगे, चाहे तो पूछ ले। हमारे यहाँ के हमारे भाई लोग जो भी हैं, यहाँ पर एक संघ आज भी है, वो नई 1846 से लेकर के जब से भी ये इंडिपेंडेंट जो ये भारत आज़ाद हुआ, फ्रीशिप हुई, संघ की स्थापना हुई, आज भी एक संघ है। और एक संघ में फोर्सिबली किसी के ऊपर कोई चीज़ थोपी नहीं जाती है, फिर भी लोग आज ये अपनी स्वेच्छा से कहते हैं कि हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि ये 2-3 दिनों से आवाज़ चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि मीटिंग आप कॉल लोगों ने कर, फैसला सुना दिया, जो फैसला नहीं सुनाते हैं हम, तो केवल जो हमारे वकील लोग कहते हैं, तो बहुत बहुमत में जो होता है उसी को हम पास करते हैं। चलिए, शुक्रिया सर। लेकिन उसको भी यस बिना कराए हुए नहीं पास करते हैं। हम लोगों का कोई ये उद्देश्य नहीं है किसी को इंसल्ट करना, हम लोगों को उद्देश्य ये है कि तो न्याय से तो वो वंचित रह जाएंगे ना सर, जिन पर अभी लगा है कानून की भाषा में, जो 8 लोग हैं जेल में हैं। हाँ हाँ, अब उन पर वो आरोप नहीं, तय है नहीं है, आरोप है कि नहीं है, इसके ये लिए तय तो आप लोग होगा लड़ते हैं भैया। ऐसा है ना, इसको वकील मिलेंगे ऐसा नहीं है, वो थोड़ा विसंगतियां पैदा होंगी। जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को हम करना चाहते हैं, आप नहीं करना चाहते हैं, तो तमाम लोग करने के लिए मिल जाएंगे, वो अपनी शर्तों को रखेंगे, संघ में परमिशन ये फाइल करेंगे, उनको परमिशन संघ शर्तों के साथ दे देगा, जाकर वकालत करेंगे। इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में किसी को रोके जाने का नियम नहीं है, ना हम फोर्सिबली किसी को रोक सकते हैं। ये है कि लीगल कोर्स जो यहाँ का है उसमें आएंगे, संघ की भी मर्यादा के साथ उसको रखेंगे, तो कोई ना कोई तो उसकी वकालत करेगा ही। हम आप उसको दोनों लोग मिल करके नहीं रोक सकते हैं। शुक्रिया सर आपका। तो माहौल क्या है मैं आपको दिखा रहा हूँ, फैजाबाद बार एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं उनके चैम्बर की तस्वीर है। और आपका क्या नाम हुआ सर? आफ्ताब अहमद खान। तो हमने इसीलिए आपका नाम पूछा कि लोग कह रहे हैं ना कि वकीलों में बहुत सारे मुस्लिम भी हैं, और क्या ये धर्म के आधार पर किसी का केस न लड़ना ये न्याय संगत है? नहीं, न्याय संगत की बात नहीं है, यहाँ पे धर्म के आधार पे या नैतिकता के आधार पे इस बात पे हम लोगों ने इसके पर अपने अपने नैतिकता के आधार पे हम लोगों ने इस पे विचार करके निर्णय लिया है कि हम लोग ऐसे लोगों का, ऐसे जो राम मंदिर के प्रति इन्होंने वो घपला किया है, चोरी की है, इनका केस हम लोग नहीं लेंगे। ऐसे आम आदमी का केस की बात नहीं है ये, चूँकि राम मंदिर एक आस्था का केंद्र है, करोड़ों अरबों लोगों के आस्था का केंद्र है, इतने दिनों से इसके लिए यहाँ पे संघर्ष किया गया, उसके बाद इस तरीके की ये कार्रवाई हुई, ये चोरी हुई चढ़ावा में, तो जिसके लिए फैज़ाबाद अयोध्या के ये जिम्मेदार लोगों की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों का हम लोग पक्ष न रखें और उसके हम लोग उनको सज़ा दिलाने में उनका सहयोग करें। तो ये निर्णय हमारा लोगों का अपना निर्णय है। धर्म के आधार पर न लड़ना न्याय संगत? नहीं, धर्म के आधार पर ये बात नहीं, नैतिकता के आधार पे है। ये नैतिकता की बात है कि हम नहीं लड़ना चाहते ऐसे लोगों का। अब किसी भी बालिका का रेप होता है, 3 साल की बालिका का रेप हुआ, तो हम नैतिकता के आधार पर ऐसे लोग नहीं लेगा, अपना कॉन्शियस नहीं अलाउ करता कि हम ऐसे लोगों का केस लें कि जो लोगों ने 1 रुपये से लेके 1000 करोड़ तक चंदा दिया आप खा जाए, तो ऐसे तो लोगों को बढ़ावा मिलता रहेगा। धर्म के आधार पर नहीं, नैतिकता के आधार पर निर्णय है, और बिना किसी जोर दबाव के हम लोगों ने, सारे लोगों ने एक स्वर में निर्णय लिया है कि हम लोग ऐसे लोगों का केस नहीं लड़ेंगे। बाहर से कोई आता है तो वो देखे अपना, उनका नैतिकता है। शुक्रिया सर।